यू विल बी सरप्राइज, प्रिपेयर टू बी एस्टाउंडेड। कुछ बहुत धमाकेदार आपकी लाइफ में आने वाला है कैंसर। कोई चीज मैनिफेस्ट करते दिख रहे हो, स्पेशली रिलेटेड टू मनी। म्यूचुअल अट्रैक्शन है, शादी है, कनेक्शन बहुत अच्छा दिख रहा है और प्यार बहुत ज्यादा है। ध्यान रखिएगा किसके कहे में आ रहे हैं और किसके कहे में आके क्या कर रहे हैं। केमिस्ट्री और स्पार्क जो है ना, वो थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है। शादी होने के काफी मेजर चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। और बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी याद दिलाती है उनको। एक बार देखो तो सही कि यूनिवर्स का जो प्लान है, जो एक फ्लो है, वो आपको किस मोड़ पर लेके जाता है। हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और आज मैं आपके लिए 11 जून से 20 जून तक की रीडिंग करने वाली हूँ फॉर कैंसर। सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन के हिसाब से आप देख सकते हैं। बट नेक्स्ट 10 डेज में 11 to 20 जून में आपके करियर में क्या होने वाला है, आपके फाइनेंसेस कैसे रहने वाले हैं, क्या इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता होनी चाहिए, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज आपके लिए है, लव, मैरिज, नो कॉन्टैक्ट, सिंगल लोगों के लिए, हम देखेंगे इस रीडिंग में एग्जैक्टली नेक्स्ट 10 डेज कैसे जाने वाले हैं। हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट मैसेज हो सकता है यूजुअल जनरल मैसेजेस हो। जरूरी नहीं है कि हर हफ्ते या हर 10 दिन में कुछ बहुत बड़ी चीज ही होगी हर किसी की लाइफ में। लाइफ है, कई बार बोरिंग भी निकलती है। आपकी तो बोरिंग बिल्कुल नहीं निकल रही है। पैसा आ रहा है। अब देखिए, ये पैसा जो है ना, हो सकता है कोई कहीं से कुछ शगुन मिले, 500 का नोट, 1500, 2000। जरूरी नहीं है कि जो पैसा आ रहा है ये रेपिटेटिव हो, ये वन टाइम एक्टिविटी भी हो सकती है। बट मुझे अबंडेंस दिख रही है, मुझे पैसा दिख रहा है। कोई चीज मैनिफेस्ट करते दिख रहे हो, स्पेशली रिलेटेड टू मनी, रिलेटेड टू फाइनेंसेस। कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है जहां से आप पैसा कमा सकते हो। मे बी लाइक अ प्रोजेक्ट और कोई जॉब या कुछ ऐसी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी है, स्टॉक्स, क्रिप्टो, समथिंग। कोई नया वेंचर स्टार्ट कर रहे हो। बट मुझे ना अबंडेंस के साथ साथ प्रोस्पेरिटी, बरकत जो होती है ना, वो बरकत मुझे बहुत दिख रही है यहाँ पे। तो पैसा वगैरह सब अच्छा दिख रहा है। बट जस्ट बिकॉज आपके पास पैसा आ रहा है, कैंसर डज नॉट मीन कि आप वो सारा पैसा उड़ा दो। यू नीड टू सेव मनी। यहाँ पे मेजर गाइडेंस है इस चीज की कि कंजर्व करना, पैसे बचाना, ये अभी बहुत जरूरी है। 11 to 20 इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि जून मंथ में आपको पैसा बचाने की जो एक, मे बी आप पैसा बहुत खर्च करते हो, किस चीज पे खर्च करते हो, यहाँ पे कंजर्व करना है। यू नीड टू बी फ्रूगल। फ्रूगल और थोड़ा सा कंजूस, आपका ना एक्सट्रीम मुझे बहुत दिख रहा है। और मे बी आप में से बहुत लोग हैं जो कि कंजूस हैं, बहुत ज्यादा कंजर्व करते हैं, सेव इतना करते हैं पैसा कि जरूरत की चीज पे भी नहीं पैसा खर्च करते हैं। तो अगेन एक्सट्रीम बहुत दिख रहा है। थोड़ा सा बैलेंस आउट करिए इस चीज को। पैसा अगर आ रहा है और जो नॉर्मल जरूरत की चीजें हैं उस पर पैसा लगाइए, ताकि एक लाइफ का जो एक लाइफस्टाइल है वो इम्प्रूव हो। ठीक है। बट ये मुझे चीज दिख रही है, मुझे मॉडरेशन में चीजें नहीं होती हुई दिख रही हैं। सो वो उस पर आपको वर्क करना पड़ेगा। कोई नया इंसान आ रहा है, रोमांटिक पार्टनर हो सकता है या बिजनेस पार्टनर हो सकता है। बट मुझे मुझे फीलिंग आ रही है कोई आपको, आपके सामने कोई एक प्रपोजल रखेगा। मे बी अ मैरिज प्रपोजल और अ बिजनेस प्रपोजल। मैरिज के मुझे ज्यादा चांसेस लग रहे हैं, बट टू पीपल कमिंग टुगेदर। ठीक है, टू पीपल बीइंग म्यूचुअली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर, वो मुझे यहाँ पे वाइब दिख रही है। म्यूचुअल अट्रैक्शन है, शादी है, कनेक्शन बहुत अच्छा दिख रहा है और प्यार बहुत ज्यादा है। यहाँ पे प्यार मुझे आप दोनों के बीच में, ये कौन हो सकते हैं? ये पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। उनका सन साइन या मून साइन हो सकता है। बट ये कोई नया इंसान मुझे दिख रहा है। यहाँ पे ना देखिए, नई चीजों की शुरुआत मुझे बहुत दिख रही है। काम, कोई प्रोजेक्ट, कोई नया क्लाइंट, कोई कोई नई चीज, कोई नई कोई इन्वेस्टमेंट हो, कोई नया म्यूचुअल फंड हो, कहीं पे कुछ लाइक समथिंग न्यू, वो मुझे नई चीजों की शुरुआत दिख रही है। एंड आई थिंक आपका बहुत ही सॉलिड विल पावर होगा। आपका एक अंदर से अर्ज होगी कि इस चीज को क्रिएट करना है, इस चीज को आगे लेके जाना है तो जाना है। एंड आई थिंक आपकी जो पोटेंशियल है ना, वो और बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी अभी ये मिड जून ऑनवर्ड्स। पोटेंशियल बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, अगेन नई अपॉर्चुनिटीज आनी स्टार्ट हो जाएगी। बट पैसा मुझे आपके पास आता दिख रहा है, बट मॉडरेशन में करिएगा जो भी करिएगा। ये बार बार ये मैसेज आ रहा है। मीनवाइल ऑल दीज गुड थिंग्स आर हैपनिंग। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एक ऐसी सिचुएशन भी आएगी जहां पे आप थोड़ा सा ना इल्यूजन में होगे। आपको लगेगा दैट दिस थिंग इज वेरी गुड और ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है और बहुत सॉर्टेड है और आपको बहुत फायदा करेगी। मे बी चॉइसेस होंगे आपके साथ सामने, बट आप ना इस इल्यूजन में रहोगे कि ये बहुत अच्छा है। आपका सबकॉन्शियस माइंड बोलेगा कि ये बहुत सही है, प्रॉब्ली बिकॉज कोई और आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है।
बट मे बी वो ऑप्शन सही ना हो और आपको नहीं पता लगेगा, क्योंकि आपको एक बहुत अच्छी पिक्चर दिखाई जाएगी और जो जो चीज आपको जो खराब पार्ट होगा ना, वो आपको दिखेगा नहीं, वो आपको दिखाया नहीं जा रहा और आप भी उसको देखने की कोशिश नहीं कर रहे हो। सो आई फील थोड़ा ना यहाँ पे अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करने की जरूरत है, क्योंकि ये चीज बड़ी मिस्ट्री टाइप फील होगी कि इसमें क्या कैच है, इसमें कोई कैच तो है नहीं, सब तो सही लग रहा है, तो वो मिस्ट्री होगी। बट थोड़ा ना यहाँ पे आपका फियर हो सकता है किसी चीज को लेकर, एंग्जाइटी हो सकती है किसी चीज को लेकर, बट ध्यान रखिएगा किसके कहे में आ रहे हैं और किसके कहे में आके क्या कर रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आपका फेथ फेथ या पेशेंस, या कब तक आप डटे रहते हो, कब तक आप गिव अप नहीं करते हो, ये बहुत टेस्ट होगा कि आपकी जो एक रेजिलियंस पावर है ना, कि देखते हैं कैंसर कब तक इस चीज में लगा रहता है। लेट्स टेस्ट हिम। यूनिवर्स आपकी टेस्टिंग करेंगे, ठीक है, और वो आपकी हिम्मत की टेस्टिंग करेंगे, आपकी पेशेंस की टेस्टिंग करेंगे, वेदर यू आर द लास्ट स्टैंडिंग मैन और नॉट, या आप निकल लेते हो उस चीज से, गिव अप कर देते हो, छोड़ देते हो उस चीज को। तो ये टेस्टिंग होगी आपकी, जितना आप नेगेटिव होगे उतना आपके लिए प्रॉब्लमैटिक होगा ये कैंसर, ठीक है। तो इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बट कुछ तो नया आ रहा है और वो पैसा भी लेकर आ रहा है। अब हो सकता है ऑप्शन हो, आपको बोला जाए कि ये ऑप्शन बहुत अच्छा है और दूसरा ऑप्शन अच्छा नहीं है, जबकि रियलिटी ऑपोजिट हो, दूसरा ऑप्शन अच्छा हो और जो अच्छा बोला जा रहा है वो ना हो। मे बी एक इल्यूजन आपके सामने, क्योंकि जो भी ये कर रहा है ना, दिस पर्सन डज नॉट वॉन्ट यू टू टेक द राइट स्टेप, ठीक है। वो नहीं चाहता है कि आप सही डिसीजन लो, वो चाहता है कि आप कुछ गड़बड़ करो, गलत डिसीजन लो और फिर बाद में बोलो कि अरे ये मैंने क्या कर दिया। देखिए, यू विल बी सरप्राइज, प्रिपेयर टू बी एस्टाउंडेड। कुछ बहुत धमाकेदार आपकी लाइफ में आने वाला है कैंसर। काफी आप सरप्राइज हो सकते हो उससे, काफी आप नॉट धक्का इन अ बैड वे बट लाइक इन अ गुड वे, कि ये क्या हो गया, ये कहां से आ गई चीज, वो होगा। तो आप थोड़े से शॉक में जाओगे, ठीक है, कि ये मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं करा था बिल्कुल भी। बट प्रिपेयर्ड रहो, क्योंकि यहाँ पे आपकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से चीजें नहीं होंगी और अच्छी चीजें मुझे होती हुई दिख रही हैं। देखिए, जो लोग पर्सनल रिलेशनशिप में है, ये कहाँ का कार्ड है, जो लोग पर्सनल रिलेशनशिप में है या कोई नया इंसान ढूंढ रहे हैं, मे बी डेट कर रहे हैं, नए लोगों से मिल रहे हैं, थिंग्स आर अबाउट टू गेट रियली जूसी। तो मे बी फिजिकल इंटीमेसी की बात हो रही है या इमोशनल इंटीमेसी की बात हो रही है, या कोई नए इंसान से मिलना, या मुझे ऐसा लग रहा है कि एक केमिस्ट्री और स्पार्क जो है ना, वो थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है, नेक्स्ट स्टेज पे जा रहा है आपके और इस नए इंसान के बीच में या पार्टनर के बीच में। आप में से बहुत लोगों को जरूरत है पास्ट को लेट गो करने की। पास्ट को पकड़ के बैठे हुए हैं या साथ साथ लेके चल रहे हैं, वॉट एवर इट इज, यू नीड टू फॉरगिव दिस पर्सन। आप forgive this person, forgive your parents, forgive whatever happened, like your boss, your colleagues, your friends। किसी ने धोखा दिया, नहीं दिया, क्या करा, ये करा, वो करा, निकलो बाहर, कॉर्ड कट करवाओ, लेट गो करो, हार्ट को अपने अनब्लॉक करो, हार्ट चक्रा को, रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल पहनो। बट फॉरगिव करना जरूरी है, बिकॉज अदरवाइज तो फिर आप आगे मूव ऑन ही नहीं कर पाओगे ना। इतनी जो अच्छी चीजें आ रही हैं उसको एंजॉय नहीं कर पाओगे अगर पास्ट में ही स्टक रहोगे तो। क्योंकि मुझे तो अच्छी बिगनिंग्स लग रही हैं। हाँ ठीक है, थोड़ी बहुत टेस्टिंग होगी, बट आई फील कैंसर बहुत कभी कभी इमोशनली वीक होते हैं, बट हेडस्ट्रॉन्ग बहुत होते हैं कैंसर। माइंड क्लियर करने की जरूरत है, लेट योर फियर्स डिसॉल्व। आप क्या सोच रहे हो, आप अपनी हीलिंग क्यों नहीं कर रहे हो, किस चीज को लेकर रुके हुए हो, वो आपको ज्यादा अच्छे से पता है। बट दिमाग में ये जो टेंशन है, स्ट्रेस है, या कुछ कोई थॉट है जिसकी वजह से दिमाग कहीं फंस सा गया है, स्टक हो गया है, यू नीड टू क्लियर योर माइंड। चाहे आप क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल लो जो आपके क्राउन चक्रा को अनब्लॉक करेगा, बट माइंड को क्लियर करना बहुत जरूरी है यहाँ पे कैंसर, एल्स यू विल बी स्टक। और वो स्टक वाली फीलिंग या तो दिमाग में है डर, और वो डर सोलर प्लेक्सिस चक्रा और क्राउन चक्रा दोनों में बहुत ज्यादा ओवर पार कर रहा है। यू नीड टू लेट योर फियर्स डिसॉल्व। अगेन, डर, फियर, एंग्जाइटी, लेट गो करो, सिट्रीन क्रिस्टल, सोलर प्लेक्सिस चक्रा, वर्क करो इस पे।
किसी भी चीज को लेकर, चाहे वो पब्लिक स्पीकिंग हो और बी इट समथिंग एल्स, अप्रोच करना किसी को, आगे बढ़ना, अपने बल पे पैसे कमाना, इट कुड बी एनीथिंग। सो कोई भी चीज है जिससे डर लगता है, लेट गो करो, आगे बढ़ो। ऑल्सो आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनको ना लाइफ में क्या चल रहा है वो थोड़ा अपने हिसाब से चाहिए, कि नहीं अभी जो यूनिवर्स डिसाइड कर रहे हैं, आई डोंट वांट दैट, मुझे ये करना है, मुझे ये चाहिए। सो आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट, इन फैक्ट इट्स इम्पेरेटिव राइट नाउ फॉर यू टू एम्ब्रेस द फ्लो ऑफ लाइफ। एक बार देखो तो सही कि यूनिवर्स का जो प्लान है, जो एक फ्लो है, वो आपको किस मोड़ पर लेके जाता है, किस तरफ लेकर जाता है। एक बार एक ट्रस्ट तो करो, कहाँ पे, लाइक विच वे इज इट लीडिंग यू टूवर्ड्स, यू नीड टू वेट, बी पेशेंट एंड सी। बट अगर आप बहुत रिजिड हो रहे हो कि नहीं मुझे ये चेंज एक्सेप्ट नहीं करना है, मुझे ये चेंज बर्दाश्त नहीं है, मुझे तो वही चाहिए जो था, कई बार कमेंट्स में भी यही चीज होती है कि मुझे तो वही इंसान चाहिए, वो इंसान को आप पसंद नहीं हो, वो इंसान बोल चुका है कि भाई गेट लॉस्ट, तब भी आप वहीं पे अटके हुए हो। तो जो बेटर सोलमेट आने वाला होगा वो कैसे आएगा? अटके रहो, आप ही का टाइम वेस्ट होगा, आपकी एनर्जी वेस्ट होगी, कमेंट में बोलने से उससे कुछ नहीं होगा कि मुझे तो वही चाहिए। तो थोड़ा फ्लो ऑफ लाइफ को ना एक्सेप्ट करो, उसको देखो कि कहाँ क्या होता है, कैसे कहाँ बह रहे हैं, किस तरफ। बिकॉज अगर नदी इस तरफ बहेगी और आप ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने की कोशिश करोगे, तैरने की कोशिश करोगे, क्या आप पहुंच पाओगे? नदी का फ्लो इधर है, आप खुद देखो। एम्ब्रेस करने की जरूरत है, रिजिडिटी को खत्म करने की जरूरत है, रिलैक्स करो, थोड़ा सा ब्रीदर लेने की जरूरत है। यू आर लाइक सम ऑफ यू आर गेटिंग टू वर्क अप, क्योंकि सरप्राइज बहुत ज्यादा जल्दी आ रहा है, फॉरगिव भी करना है, हील भी करना है, कोई नया इंसान भी आ रहा है, कोई इल्यूजन भी क्रिएट कर रहा है। आई थिंक सब बढ़िया हो रहा है, ऐसा कुछ बहुत बुरी चीज नहीं हो रही है, बट इट इज टू मच फॉर यू, इट इज गेटिंग टू मच फॉर यू। थोड़ा सा ब्रेक ले लो, रिलैक्स कर लो, ताकि किसी भी चीज में ना ओवर ना लगे आपको, कोई भी चीज हैवी ना लगे आपको। अदरवाइज थोड़ा सा क्लेंजिंग भी करवा सकते हैं, क्लेंजिंग भी काफी हेल्प करेगी यहाँ पे। एक एनर्जी क्लेंज हो जाती है तो उसके बाद थोड़ा काम और बेटर तरीके से होता है। देखिए आप में से काफी लोग हो सकता है किसी के साथ ऑलरेडी हैं एंड दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज, शादी होने की काफी मेजर चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। आपकी और इस इंसान की शादी हो सकती है, मे बी शादी की बातें चल रही हैं, या मे बी प्रपोजल हो रहा है, कोई प्रपोज कर रहा है, बट आई कैन सी वेडिंग, वेडिंग से रिलेटेड कोई चीज मुझे दिख रही है। बच्चे बहुत मेजर प्रॉब्लम बन रहे हैं, कोई सिंगल पेरेंट है मे बी प्रॉबेबली, या कोई बोल रहा है कि मुझे बच्चे चाहिए ही नहीं और दूसरा बोल रहा है मुझे तो चाहिए, तो वो एक बच्चों से रिलेटेड समथिंग इज देयर, या हो नहीं रहा है, किसी को कोई बहुत ट्राई कर रहा है बट हो नहीं पा रहा है। वो एक बहुत मेजर इशू बन रहा है आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में। आप किसी से मिलने वाले हो, जिस भी इंसान से आप मिलने वाले हो, आई फील आपको लगेगा कि इस इंसान को मैं बहुत पहले से जानता हूं, आई हैव नोन दिस पर्सन, एंड इट्स प्रॉब्ली बिकॉज दिस पर्सन इज अ पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। हो सकता है रोमांटिक ना हो, कोई नॉर्मल फ्रेंड या कॉलीग हो पास्ट लाइफ में, बट जानते हो तो वो एक कनेक्शन फील होता है इस इंसान के साथ। कोई भी नया इंसान अगर आपकी लाइफ में आ रहा है कैंसर, मेक श्योर कि उसको प्यार करने से पहले यू आर इन लव विद योर सेल्फ। अपना ध्यान रखो, अपने आप को प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप पे रखो, बिकॉज जितना आप खुद को प्यार करोगे उसी हिसाब से दूसरा आपको प्यार करेगा। अगर आप कम प्यार करोगे दूसरा भी आपको ग्रांटेड लेगा ही लेगा। तो ये थोड़ी सी ना चीज देखने वाली है। कई लोग इस थॉट को, इस सेंटेंस को समझते नहीं है, उनको लगता है हाँ क्या ये वो, दूसरे को सारा प्यार देने में लगे रहते हैं और खुद के लिए कुछ नहीं छोड़ते हैं। देखिए ये जो इंसान है ना, दिस पर्सन फील्स कि आपके जाने के बाद अब उनको आपका और उनका कनेक्शन समझ आना स्टार्ट हुआ है। पहले उनको इंपॉर्टेंस समझ नहीं आई थी आप दोनों के कनेक्शन की, एंड नाउ दे आर स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड कि आप कितने इंपॉर्टेंट थे हो, या आपने कैसे इस कनेक्शन को बनाए रखा था, संभाला हुआ था, एंड दे लुक फॉर यू एवरीवेयर। मे बी आपने ब्लॉक कर रखा है उनको, या कोई फ्रेंड्स या कोई बात नहीं करते हैं आपके बारे में, या वो पूछते हैं बट वो नहीं बताते हैं आपके बारे में, बट वो कंटिन्यूसली देखते रहते हैं, स्टॉक करते रहते हैं कि कहीं पे मुझे कैंसर के बारे में कुछ समझ आ जाए, पता लग जाए। हो सकता है आप बिना बताए ही गायब हो गए, या यू जस्ट ब्लॉक देम एंड वैनिश्ड, वो भी चीज हो सकती है। सो वो अभी भी ढूंढते रहते हैं।
और बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी याद दिलाती है उनको, लाइक वो कंटिन्यूसली याद करते रहते हैं, मे बी बिकॉज ऑफ कोई खाना, कोई मूवी, कोई गाना, कोई कोई लोकेशन, कोई रेस्टोरेंट, एनीथिंग। क्योंकि आपके साथ होने से ना, जब वो आपके साथ थे, उससे उनको बहुत सुकून मिलता था। पूरे दिन का जितनी भी टेंशन, जितनी भी स्ट्रेस, वो आपके पास आते थे और वो ओके हो जाते थे। तो आपके पास होना ही उनके लिए एक बहुत मेजर इवेंट होता था उनके लाइफ में। एंड आई फील आपके जाने के बाद से दे दे हैव बीन वेरी लाइक, मैंने बहुत गलत कर दिया, अब मुझे समझ आ रहा है कि कैंसर कितना इंपॉर्टेंट था। थोड़ा सा ना रिलैक्स करो कैंसर, यहाँ पे स्ट्रेस में बहुत लग रहे हो, चीजों को बहुत ज्यादा सीरियसली ले रहे हो, बहुत ज्यादा दिल पे लगा रहे हो। थोड़ा सा आराम से मेडिटेट करो, रेस्ट करो, रिलैक्स करो, छुट्टी पे जाओ, रिट्रीट पे जाओ, और वहां पे जाके नॉर्मल तरीके से कॉन्टेम्पलेट करो कि हाँ कैसे क्या डिसीजन लेना है। क्योंकि जहां पे भी आप ये डिसीजन लेने के लिए रुके हुए हो ना, आई फील अगर यहाँ पे हो सकता है कोई आपके लिए कुछ स्लाइटली चीजें चैलेंजिंग बना रहा है, डिफिकल्ट बना रहा है, कोई कंपटीशन है, दूसरा इंसान आपको अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, अपनी पोजीशन या अपनी सैलरी या अपने रुतबे, अथॉरिटेटिव फिगर वट एवर, उसको प्रोटेक्ट कर रहे हो। एंड आई थिंक प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ दैट यू आर गेटिंग स्ट्रेस्ड आउट। थोड़ा सा छुट्टी पे जाओ, रिलैक्स करो, क्योंकि अदरवाइज तो ये सिचुएशन का जो एक्चुअल सोल्यूशन है, जो आपको हेल्प करेगा, वो आप सोच नहीं पाओगे। अगर इसी वर्कड अप माइंड में ही रहोगे, तो उसमें उस बैफल्ड माइंड के साथ आपको कैसे समझ में आएगा? बिकॉज सी, यू आर अ लीडर हियर, कैंसर, और आपको लोग रिस्पेक्ट भी करेंगे, स्टेबिलिटी भी है, स्ट्रक्चर भी है, बट उसके लिए आपको थोड़ा सा ना कंट्रोल दिखाना पड़ेगा, एक सॉर्ट ऑफ, और डिसिप्लिन और फोकस होना बहुत जरूरी है। और अगर आपका फोकस नहीं होगा, डिस्ट्रैक्टेड रहोगे, तो आप कहाँ से दूसरों को लीड करोगे, कहाँ से स्टेबिलिटी प्रोवाइड करोगे? तो अपना माइंड सॉर्ट करना ज्यादा जरूरी है, इससे पहले कि दूसरों को दिशा दिखाओ, रास्ता दिखाओ। ये आपकी रीडिंग थी 11 टू 20 जून के लिए। अगर आपको अच्छी लगी, पसंद आई, तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। हाइप का बटन भी आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स करवानी है मुझसे, तो स्क्रीन पे यहाँ पे नंबर आ रहा है, ड्रॉप मी अ हाई ऑन व्हाट्सएप एंड आई विल गेट बैक टू यू विद द ऑप्शंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।